आत्मिक यात्रा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। आइए हम पास्टर प्रेमाशीष सतमन द्वारा लिखित आज के भक्ति लेख पर चर्चा करें। प्रेज द लॉर्ड। आज हम एक बहुत ही आम अनुभव पर बात कर रहे हैं, थकान। हाँ, वो जब लगता है कि बस अब और नहीं। बिल्कुल, जब लगता है सारी ऊर्जा खत्म हो गई है तो असली शक्ति, वो ताकत कहाँ से मिलती है? इसी सवाल के जवाब के लिए हम आज पास्टर प्रेमाशीष सतमन के एक लेख से कुछ खास बातें समझने की कोशिश करेंगे। जी, छिपी हुई शक्ति, परमेश्वर का अनंत अनुग्रह। हाँ, ये उनका शीर्षक है। हाँ, तो स्रोत एक बुनियादी सवाल उठाता है। जब हमारी अपनी हमारी खुद की ताकत जवाब दे जाती है तो हमें नया बल कौन देता है? कहाँ से आता है वो? क्या हमने उस गुप्त शक्ति के स्रोत को पहचाना है जो परमेश्वर से आता है? ये बड़ा सवाल है। रोजमर्रा की भागदौड़ हो या कोई नई चुनौती आ जाए, स्रोत ये कहता है कि विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर के अनुग्रह में शक्ति का एक असीम, कभी ना खत्म होने वाला भंडार है। चलिए इस पर थोड़ी और बात करते हैं। जी, और स्रोत बिल्कुल साफ तौर पर कहता है, वो यशाया अध्याय 40 आयत 29 का हवाला देता है। अच्छा। हाँ, वो थके हुओं को बल देता है और निर्बलों की शक्ति को बढ़ाता है। यहाँ परमेश्वर के अनुग्रह को एक तरह से आप कह सकती हैं छिपे हुए ऊर्जा स्रोत के रूप में देखा गया है। छिपा हुआ ऊर्जा स्रोत। जी। और स्रोत के मुताबिक इस अनुग्रह में सिर्फ ताकत ही नहीं बल्कि जरूरत की चीजें यानी प्रावधान, बुद्धि और सही दिशा या दृष्टि भी शामिल है। तो ये अपनी सीमित शारीरिक या मानसिक क्षमता पर निर्भर रहने के बजाय परमेश्वर के जीवन का, उनके अनुग्रह का लाभ उठाने जैसा है। बिल्कुल, यही खास बात है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई बहुत थका हुआ या बोझिल महसूस कर रहा है तो शायद वो अनजाने में अपनी ही ताकत पर निर्भर है। हाँ, ये मुमकिन है। स्रोत इसी तरफ इशारा करता है कि ये थकान अक्सर अपनी ही सीमित शक्ति पर टिके रहने का एक संकेत हो सकती है। और फिर इससे निकालने का रास्ता? स्रोत कहता है कि ये एहसास कि महानतम आप में रहता है, मतलब परमेश्वर की उपस्थिति का एहसास, वही वो मोड़ है जहाँ इंसान थकान की भावना से निकलकर जीत की ओर बढ़ सकता है। तो ये सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग नहीं है। नहीं, ये उससे कई ज्यादा गहरा है। ये इस सच्चाई को मानना है कि एक बड़ी शक्ति हमारे अंदर काम कर रही है। जब हम अपनी हदें महसूस करते हैं ना, वही पल होता है परमेश्वर की असीम शक्ति पर निर्भर होने का। और ये निर्भरता दिखती कैसी है? आपने यशाया 40:31 का भी जिक्र किया था शुरू में। जी, वो कहता है, जो यहोवा की बाट जोतते हैं वे नया बल प्राप्त करते जाएंगे, वे उकाबों की नाई उड़ेंगे। हाँ, ये बाट जोना, इसका मतलब क्या है? क्या बस इंतजार करना है? नहीं, स्रोत के अनुसार बाट जोना कोई पैसिव इंतजार नहीं है। ये एक एक्टिव भरोसा है। परमेश्वर पर ध्यान लगाना, उनसे मार्गदर्शन और शक्ति की उम्मीद रखना। एक्टिव भरोसा। हाँ, मतलब हर दिन का सामना डर से या अपनी काबिलियत के भरोसे से नहीं, बल्कि अंदर मौजूद परमेश्वर के अनुग्रह पर विश्वास के साथ करना। इससे एक आत्मविश्वास आता है कि जो भी चुनौती आए भी उसका सामना करने की ताकत मिलेगी। क्यों? क्योंकि वो ताकत हमसे नहीं, परमेश्वर से आ रही है। तो ये तो पूरा नजरिया ही बदल देता है। समस्या को अपनी ताकत से नापने के बजाय परमेश्वर की शक्ति के हिसाब से देखना। बिल्कुल, पर्सपेक्टिव शिफ्ट है ये। और ये जो उकाबों की नाई उड़ने वाली बात है, क्या ये सिर्फ बड़ी मुश्किलों के लिए है या रोज की छोटी छोटी थकान पर भी लागू होती है? स्रोत इसे रोजमर्रा की जिंदगी पर लागू करने की ही बात करता है। ये सिर्फ बड़ी त्रासदियों या संकटों के लिए नहीं है, बल्कि दिन प्रतिदिन की जो निराशाएं होती हैं, चिंताएं होती हैं, जब एनर्जी बिल्कुल लो लगती है, उन सब के लिए है। अच्छा। स्रोत लोगों को हिम्मत देता है कि वे परमेश्वर को उनके अनुग्रह के लिए धन्यवाद दें, चाहे वो थका हुआ ही क्यों न महसूस कर रहे हों, और विश्वास के साथ अपने दिन पर जीवन के शब्द बोलें। जैसे ये कहना कि परमेश्वर का अनुग्रह आज मेरे लिए काफी है, या मैं मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे ताकत देता है। ये सिर्फ शब्द नहीं है, ये विश्वास का काम है जो हमें उस छिपी हुई शक्ति से जोड़ता है। आपने शुरू में कहा था कि अनुग्रह में प्रावधान, शक्ति, बुद्धि और दृष्टि शामिल है। स्रोत ये कैसे बताता है कि हम इन खास चीजों को तब कैसे पा सकते हैं जब हम कमजोर या दिशाहीन महसूस करते हैं? क्या ये सिर्फ प्रार्थना से होता है? प्रार्थना तो यकीनन एक अहम हिस्सा है, जैसा स्रोत बताता है, लेकिन ये उस भरोसे वाले रिश्ते को बनाने और मजबूत करने के बारे में भी है। जब हम परमेश्वर पर भरोसा करते हैं तो स्रोत के मुताबिक उनका अनुग्रह हमें सिर्फ ताकत ही नहीं देता, बल्कि सही फैसले लेने के लिए बुद्धि भी देता है।
जरूरत पड़ने पर जरूरी साधन यानी प्रावधान भी देता है और भविष्य के लिए एक साफ नजरिया यानी दृष्टि भी देता है। ये एक पूरा पैकेज है जो हमारी इंसानी सीमाओं से कहीं बढ़कर है। ये उस पर निर्भर होने का चुनाव है जो सब कुछ दे सकता है। तो पास्टर प्रेमाशीष सतमन के इस लेखन से जो मुख्य बात जो निचोड़ निकल कर आता है वो यही है कि जब थकान और चुनौतियां घेर लें तो अपनी सीमित ऊर्जा के कुएं से पानी खींचने की कोशिश करने के बजाय परमेश्वर के अनुग्रह रूपी उस असीम छिपे हुए ऊर्जा स्रोत की ओर देखना और उसका लाभ उठाना है। हाँ बिल्कुल। और ये एक बहुत गहरा सवाल भी खड़ा करता है कि अगर इस छिपे हुए स्रोत को सच में पहचान लिया जाए और उस पर भरोसा किया जाए तो ये न सिर्फ हमारे चुनौतियों का सामना करने के तरीके को बल्कि उन्हें समझने के हमारे मूल नजरिए को ही कैसे बदल सकता है। ये सिर्फ ताकत पाने के बारे में नहीं है। नहीं, ये जीवन को एक अलग ही लेवल पर देखने के बारे में है। आखिर में स्रोत एक प्रार्थना के साथ खत्म होता है जो मुझे लगता है इस पूरी बातचीत का सार है। हे प्रभु, जब मैं थक जाता हूँ तू मुझे सामर्थ्य देता है। तेरे अनुग्रह से मुझे आज नई शक्ति दे ताकि मैं तुझ में जीत की जिंदगी जी सकूं। आमीन। आमीन। पास्टर प्रेमाशीष सतमन का ये संदेश वाकई सोचने लायक है। आज आत्मिक यात्रा कार्यक्रम को सुनने के लिए धन्यवाद, जहां हम हर दिन परमेश्वर के वचन पर चर्चा करते हैं। अगर आज का कार्यक्रम आपके लिए आशीषकारी रहा हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर साझा करें। कल फिर मिलेंगे। धन्यवाद।